Welcome student of class 6. Today I am going to read your lesson number 16. The lesson name is The Pied Piper of Hamelin. This is a story. You must listen it and you will enjoy it. So let's begin. The Pied Piper of Hamelin. Once there was a small town named Hamelin in Germany. It was quite a beautiful town situated on the foothills of a mountain. A small river flowed along to town. The people of town were prosperous. They worked hard in the day and slept peacefully in the night. एक बार की बात है, एक स्मॉल टाउन था, छोटा सा कस्बा था जिसका क्या नाम था? हेमलिन। हेमलिन एक कस्बे का नाम था, टाउन का नाम था, जो कहाँ था? जर्मनी। जर्मनी में एक टाउन था जिसका नाम था हेमलिन। ये बहुत सुंदर टाउन था और कहाँ स्थित था? माउंटेन के पास स्थित था। एक छोटी सी नदी इसके पास इससे होके गुजरती थी। द पीपल ऑफ टाउन हेमलिन टाउन के लोग क्या थे? प्रॉस्परस मतलब खुशहाल थे, समृद्ध थे। दे वर्कड हार्ड, वे कठिन परिश्रम करते दिन में। और स्लेप्ट पीसफुली इन नाइट, और रात में पीसफुली यानी शांति से सोते। वन विंटर मॉर्निंग, एक विंटर ठंडी की सुबह की बात है। सम पीपल स्पॉटेड अ ब्लैक स्नेक कमिंग टू द टाउन। कुछ लोगों ने स्पॉटेड मतलब नोटिस किया कि एक काला सांप आ रहा है टाउन में। द स्नेक वॉज सो लॉन्ग, स्नेक बहुत बड़ा है। डैट इट्स टेल कुड नॉट बी सीन, जिससे इसके पूँछ देखे नहीं जा सकते थे। बट सून दे रियलाइज, लेकिन जल्दी उन्हें पता चल गया दैट इट वॉज नॉट अ स्नेक एट ऑल, कि वो बिल्कुल सांप नहीं था। इन फैक्ट इट वॉज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ रैट। क्या था? कॉलम मतलब था कतार, एक लंबी कतार थी रैट्स की, चूहों की। द पीपल वेयर अलार्म्ड, पीपल ने एक दूसरे को अलार्म कर दिया यानी चेतावनी दे दी। द रैट्स वेयर ब्लैक, रैट्स कैसे थे? ब्लैक थे। लार्ज बड़े थे, और हैरी मतलब बाल वाले थे। दे हैड रेड आइज, उनकी आंखें लाल लाल थी। विच शोन लाइक इम्बरेंस एंड लॉन्ग शार्प टेरिफाइंग टीथ, उनकी आंखें लाल लाल थी, जैसे लग रहा था कि कोई जो रत्न नहीं होता है लाल वाले, वैसे लग रहे थे। और उसके लंबे शार्प और डरावने दांत थे। परहैप्स दे वर अट्रैक्टेड बाय द स्मॉल फूड ऑफ हेमलिन, शायद वो हेमलिन में क्यों आए थे? शायद उन्हें हेमलिन टाउन की खाने की खुशबू उन्हें खींच लाई होगी। क्लाइंबिंग ओवर द रॉक एरिया, चट्टानों से चढ़ के आए हैं। पुशिंग, धक्का देते हुए आए हैं। रनिंग ईच ओवर, एक दूसरे पर चढ़ते हुए आए हैं। दे इंटर्ड हेमलिन, इस तरह से वह हेमलिन में आए। द ड्रेडफुल साइट मेड इवर द ब्रेवेस्ट ऑफ मैन टेरिफाइड, ये भयानक दृश्य किसी भी बहादुर आदमी को डरा देती। द रैट्स वेयर नॉट 100 or 1000, 100 और 1000 में नहीं थे, बल्कि वो लाखों की संख्या में आए थे। इट वॉज ए प्लेग ऑफ रैट, जैसे लग रहा था कि चूहों की महामारी आ गई है। विद इन नो टाइम, कुछ समय भी नहीं लगा और सब आते जा रहे थे। दे हैड रीच्ड टू टाउन एंड इन्वेड द हाउस, वे जैसे ही टाउन में पहुँचे वे इन्वेड मतलब होता है धावा बोलने लगे। कहाँ? घरों में। द अवेफुल बैक रोडेंट्स रैन इनटू द किचन, डरावने मूसक, रोडेंट्स मतलब मूसक किचन में दौड़ गए। इन्वेड द अलमारी पे धावा बोल दिया। थ्रस्ट अपॉन द कपबोर्ड में घुस गए। एंड डिवाइडेड एवरीथिंग, और सारी चीज़ें नष्ट कर रहे थे। दे कुड फाइंड, जो वो पाते थे सारी चीज़ें नष्ट कर देते थे। दे ईट ऑल द फूड स्टोर्ड इन द विंटर, चूहों ने क्या किया? सारे भोजन जो विंटर के लिए रखे गए थे, ठंडी के लिए, वे सारे खा गए। देयर वॉज नो प्लेस विथ वॉज नॉट वेस्टेड बाई रेड्स, घर का कोई भी ऐसा कोना नहीं रहा होगा किसी का जहाँ पे चूहे ना गए रहे होंगे। एवरीथिंग वॉज ईटन अप, सब वे क्या करते थे? खा लेते थे। द पीपल वेयर पैनिक्ड, अब वहाँ के लोग कैसे थे? पैनिक्ड मतलब चिंतित थे। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, वे नहीं जानते थे कि क्या किया जाए। सो दे रैन टू द मेयर, इसीलिए वो दौड़ के कहाँ गए? मेयर के पास गए, टाउन की जो मेयर थी। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे प्रार्थना की टू सेव देम फ्रॉम द रैट्स, कि चूहों से उनकी मुक्ति करें। यानी हेमलिन के जो सारे टाउन वाले लोग थे, सारे लोग थे, वो मेयर के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें इन चूहों से मुक्ति दिलाए, क्योंकि वो बहुत सब क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। व्हेन द मेयर हियर द प्रॉब्लम, जब मेयर ने प्रॉब्लम को सुना, ही अनाउंस्ड अ बिग रिवार्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स,
उन्होंने घोषणा की 1000 सोने के सिक्के की। किसके लिए? टू द पर्सन हु गेट हेमलिन गेट रिच, कि जो हेमलिन को चूहों से मुक्ति दिलाएगा उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। इट वॉज वन ऑन द मॉर्निंग ऑफ थर्ड डे, तीसरे दिन की सुबह थी। अ टाल स्लिम बॉय, एक लंबा सा पतला सा आदमी, विथ ब्लैक एंड रेड हेड, काली और लाल टोपी में आया। टेरिफाइंड स्केचल एट इट साइड, कैरिंग, एक स्केचल लिया हुआ था, मतलब जो होता है स्लेचर, मतलब भोपे की तरह वाला जो होता है। इंटर द टाउन, टाउन में घुसा। ही मेड हिज वे टू द मेयर थ्रू द स्ट्रीट, उसने अपना रास्ता मेयर के पास पहुंचाया, यानी वो सीधे मेयर के पास गया। व्हाट डू यू वांट? आस्क्ड द मेयर, मेयर ने कहा तुम क्या चाहते हो? आई हैव हर्ड दैट देयर इज ए रिवॉर्ड ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन फॉर हुज यूर रिड, मैंने सुना है कि आपने 1000 सोने के सिक्के इनाम रखे हैं कि जो चूहों से मुक्ति दिलाएगा आपके हेमलिन को। यस आंसर्ड, मेयर ने कहा हाँ। परहैप्स टू पे, शायद आपको देने पड़ जाए। सेड द न्यू कमर, जो नया आया था उसने कहा। सून द न्यूज ऑफ हिज अराइवल स्प्रेड इन द टाउन, जल्दी उसके आने की सूचना पूरे टाउन में फैल गई। पीपुल सा हिम, लोगों ने उसे देखा। वॉक टू द सेंटर, बीच में ऑफ टाउन के। टेक आउट अ वुडन फ्लूट, एक उसने लकड़ी की फ्लूट मतलब बांसुरी निकाली। पुट द फ्लूट लिप ऑन प्लेट, अपने होठ पे रखा और बजाने लगा। द प्लेयर्स लॉन्ग फिंगर, उसके लंबे लंबे फिंगर मूव द फ्लूट पे जैसे ही चलने लगे एक सैड टाइप का म्यूजिक, दुखी टाइप का म्यूजिक निकलने लगा। द म्यूजिक वॉज सैड, म्यूजिक इतना सैड था दैट पीपुल फेल्ट देयर हार्ट सोबिंग, कि सबको लग रहा था, सबके दिल भर आए थे। एज ही प्लेड द फ्लूट, जैसे उसने फ्लूट को बजाया, द रैट्स अपीयर्ड फ्रॉम एवरीवेयर, सारे जगह जो चूहे छुपे हुए थे वो दिखने लगे और उसे घेर लिए। अ स्वार्म ऑफ टेरिफाइंग ब्लैक हेरी रैट स्वार्म्ड अराउंड द प्लेयर मतलब बजाने वाले को चारों तरफ से एक चूहों के झुंड ने घेर लिया था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पाइट पीपर स्टार्टेड वॉकिंग, पाइट पीपर चलने लगा। स्लोली टुवर्ड्स द रिवर की तरफ। विथ द आर्म आर हेड्स फॉलोइंग हिम इन हिज हील, जो एक चूहों की लंबी कतार उसके पैरों के पीछे पीछे आ रही थी, वो भी चल रहे थे। एट द रिवर के पास, परहैप्स द रैट हैड गॉन मैड, शायद चूहे पागल हो गए थे। दे स्टार्टेड जंपिंग इनटू द रिवर, वे नदी में कूद रहे थे। इट डिड नॉट पाइट पीपर वेंट बैक टू द मेयर ऑफिस, उसके बाद वो मेयर के ऑफिस गया। कौन? पाइट पीपर। वेल डन सेड द मेयर, हियर आर 50 गोल्ड कॉइन्स, मेयर ने कहा बहुत अच्छा, ये है 50 गोल्ड कॉइन्स जो तुम्हें इनाम दिए जाते हैं। द पाइट पीपर वर बैफलेड बट यू प्रॉमिस्ड, उसने बोला कि लेकिन आपने 100 गोल्ड कॉइन्स को कहा था। द मेयर वॉज ग्रीडी मैन, जो मेयर था वो ग्रीडी था। ही वुड नॉट लिसन, उसने नहीं सुना। और 50 कहा कि 50 गोल्ड कॉइन इनफ है तुम्हारे लिए, ले जाओ इसे। द पाइट लुक्ड एट हिम एंगर एंड बट सेड नथिंग, पाइट पीपर ने गुस्से में देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। ही वेंट ऑफ स्नेचर द सेंटर ऑफ द टाउन, फिर वो वही बांसुरी लेके टाउन के मध्य में गया। विदाउट फर्दर, बिना देरी के, स्क्रीनिंग ही स्टार्टेड, फिर उसने उसी तरह फ्लूट बांसुरी बजाई। दिस टाइम ही प्लेड एन अनस्क्रेबली स्वीट टोन, इस समय उसने स्वीट मधुर धुन बजाया। पीपल वेयर इंजॉइंग, लोग इंजॉय करने लगे म्यूजिक को। ऑल सडन चिल्ड्रेन स्टार्टेड कमिंग आउट देयर हाउस, सारे बच्चे घरों से बाहर निकलने लगे बहुत जल्दी। ऑल द चिल्ड्रेन ऑफ हेमलिन फ्लॉक टू द स्क्वायर एंड बिगन टू डांस, सारे बच्चे झुंड बना लिए और डांस करने लगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द प्लेयर मेड हिज वे टुवर्ड द टाउन गेट, प्लेयर ने अपना रास्ता टाउन गेट की तरफ लगा लिया। द चिल्ड्रेन आल्सो फॉलोड, बच्चे भी उसे फॉलोड करने लगे। द पेरेंट्स ट्राइंग टू क्लीन देयर चिल्ड्रेन, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खुद से जोड़ने की कोशिश की, मतलब खींचने की कोशिश की। बट नो अवेल, लेकिन कोई योजना काम नहीं आया। सून द मिस्टीरियस मैन क्रॉस द टाउन गेट, जल्दी ही रहस्यमय आदमी ने हेमलिन टाउन के गेट को क्रॉस कर लिया। ही क्रॉस द प्लेन, वो प्लेन की तरफ गया। एंड ज्वाइन द रिवर एंड वॉल्केड अप टू द हिली एरिया, नदी को पार करते हुए हिली एरिया गया। देयर वॉज ए बिग केव, जहाँ पे बहुत बड़ी गुफा थी। एट द बॉटम ऑफ हिल, पहाड़ी के ऊपर। ही इंटर्ड इनटू द इट,
वो उसमें घुसा एंड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हेमलिन, और सारे बच्चे हेमलिन के आल्सो फॉरवर्ड बिहाइंड, उसका पीछा करते गए। एज सुन एज एट द इंटर्ड इनटू द केव द गेट वाज क्लोज, जैसे ही सारे गुफा में चले गए गेट बंद हो गया बड़े से पत्थर के साथ। दे वर नेवर सीन अगेन, और वे फिर से देखे नहीं गए। तो आप लोगों ने देखा कि जो बांसुरी बजाने वाला था उसके साथ जब उसे पूरे पैसे नहीं दिया गया था तो उसने अपना बदला ले लिया। तो स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी बताइएगा। ये क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप इससे राइट कर लीजिएगा वर्ड मीनिंग। ये भरने वाला तो आप लोग भर ही लिए होंगे लेसन अच्छे से पढ़ के, और बाकी क्वेश्चन आंसर मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू।